अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सो टुडे इज़ द डे एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि मैं आपको एडिनबरा सिटी का टूर कराऊंगी। सो यस, हियर वी आर। हमने कार पार्क की है अपनी बिहाइंड द एडिनबरा कैसल। उसके पीछे जो है लाइक इट्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल और उसके नीचे जो है कार पार्क है। उसके बाद फिर हम वहाँ पे पार्क करके एंड कोई 10 मिनट्स चलें ऊपर हिल। क्लाइंबिंग ओवर द हिल इज़ नॉट ईजी। तो वी डिसाइडेड कि हम कैसल की तरफ चलते हैं। बट आई थिंक कैसल में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जाना पड़ेगा बिकॉज कैसल भी बहुत ऊपर है और उसके अंदर बहुत स्टेयर्स हैं एंड इट्स लाइक वी हैव टू रीच अनदर लेवल डेफिनेटली। सो आई थिंक हम उसी में बहुत थक जाएंगे। सो आई हैव डिसाइडेड कि ऑब्वियसली बात है कि वापस तो यहीं से जाना है बिकॉज कार पार्क उस तरफ है। सो विल गो टू द कैसल टूवर्ड्स द एंड उससे पहले हम बाकी चीज़ें घूमना शुरू कर देते हैं। सो यस, दिस इज़ द इंटायर हाई स्ट्रीट ऑफ एडिनबरा। हाई स्ट्रीट तो नहीं, रॉयल माइल है बेसिकली। दिस स्ट्रीट इज़ नोन एज रॉयल माइल एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यही स्ट्रीट है जिस पर सारा घूमना होता है एंड सब कुछ करना होता है बेसिकली। इस पे डिफरेंट चर्च हैं, डिफरेंट किस्म के कैसल्स बने हुए हैं, डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स हैं एंड एवरीथिंग यू नीड टू गो एंड लुक एट एडिनबरा इज़ जस्ट ऑन प्रेजेंट ऑन दिस स्ट्रीट। इस स्ट्रीट से आप राइट लेफ्ट जाके भी कर सकते हैं और ये स्ट्रीट पूरी आप सीधे चलते जाएं तो बिल्कुल नीचे जाके जो है ना इनका पैलेस है, हॉलीवुड हाउस जो है, हॉलीवुड पैलेस हाउस कह रही हूँ, हॉलीवुड पैलेस या वो है। लेकिन आई थिंक अगर हम बिल्कुल नीचे 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 बिकॉज ये सब बहुत ऊपर आ गए हैं हम, अगर हम नीचे उतरते जाएंगे ना इसी तरह तो आई थिंक इट्स गोना टेक अस लाइक सम 20 मिनट्स व्हेन वॉकिंग। वो तो कोई मसला नहीं है, हम चले भी जाएंगे बट द थिंग इज़ कमिंग बैक अप इज़ ह्यूज बिग थिंग। सो येस, मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ तक जा सकूँगी। सो वी डिसाइडेड कि हम वहाँ पे भी कार पे ही जाएंगे। वहाँ की उनकी अपनी पार्किंग है तो बस उधर जाके फिर कार पार्क कर लेंगे एंड देन विल गो टू दैट प्लेस बट दैट्स इन द एंड। तो अभी तो हम रॉयल माइल पे ही विजिट कर रहे हैं एंड वी जस्ट वॉकिंग अराउंड लुकिंग एट द पीपल। हम लोग बिल्कुल सुबह सुबह निकलते हैं, एज आई टोल्ड यू बिफोर इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ब्लॉग्स एज वेल, कि हम लोग बिल्कुल सुबह ब्रेकफास्ट करके फ़ौरन से निकल आते हैं। तो जैसे लेक डिस्ट्रिक्ट में हमारा हमने खुद ब्रेकफास्ट टाइम था 9 AM, तो उस हिसाब से हम लोग फिर 9:30 तक निकल आते थे। लेकिन जो हमारे यहाँ पे होटल है दैट्स हॉलीडे इन एक्सप्रेस, उसके अंदर जो है अपने ब्रेकफास्ट की टाइमिंग्स है। सिंस वी आर हेयर फॉर सैटरडे एंड संडे तो ब्रेकफास्ट की टाइमिंग्स उन्होंने वीकेंड पे रखे हुए हैं 7:30 to 10:30 नहीं, आई थिंक 7:30 to 9:30, आई जस्ट फॉरगॉट लॉल। तो हम लोग जो है सुबह 9 AM में पहुंचे थे क्योंकि हमने कौन सी ब्रेकफास्ट में इतनी देर लगानी है। सो 9:30 तक वी डिड द ब्रेकफास्ट एंड देन वी केम आउट। कपड़े वगैरह हम वैसे ही सारे रेडी होके आते हैं, चेंज करके आते हैं और उसके बाद डायरेक्ट आके नीचे सिर्फ ब्रेकफास्ट किया और फिर हमने अपना निकल पड़े। सो यू कैन सी दिस प्लेस एज वेल। दिस इज़ द फेमस सेंट गाइल्स कैथेड्रल और उससे पहले इनका ये मॉन्यूमेंट बना हुआ है। सेंट गाइल्स कैथेड्रल इससे पीछे है बट मैं यहाँ पे ही रुक गई हूँ बिकॉज डेफिनेटली आई वॉन्ट टू टेक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स ऑफ माई सेल्फ एंड माई बेबी एंड हस्बैंड एंड फैमिली डेफिनेटली। तो पहले पिक्चर्स लेते हैं उसके बाद आगे चलते हैं। सिंस वी आर मूविंग अहेड एट वंस वी थॉट कि हम इसके अंदर जाते हैं बट अगेन वही बात है कि स्टेयर्स दिस एंड दैट एंड इट्स नॉट स्ट्रॉलर फ्रेंडली। एक सबसे बड़ा मसला ये है कि चीज़ें स्ट्रॉलर फ्रेंडली नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ बहुत मुश्किल होती है क्योंकि बेबी है, बड़ा भी हो गया है, इज़ लाइक ऑलमोस्ट अराउंड 2 years नाउ, तो उसको आप ना उसमें भी नहीं डाल सकते बेबी कैरियर के अंदर क्योंकि आप खुद ही गिर जाओगे फिर लॉल। एंड इफ़ वी लीव हिम कि खुद ही चलता रहे तो ही वुड जस्ट मेस अप एंड गो अराउंड समवेयर एल्स और हमारे साथ नहीं आएगा। तो यार स्ट्रॉलर में ही बांध के रखना पड़ता है बाय गिविंग हिम चॉकलेट्स एंड ब्राइबिंग हिम लॉल। दिस इज़ हाउ मदरहुड इज़ एंड पेरेंटहुड इज़। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट ईजी ट्रैवलिंग विद किड्स। नॉट ईजी इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल वर्ड, इट्स हेल डिफिकल्ट ट्रैवलिंग विद किड्स। सो दीज आर डिफरेंट स्पॉट्स एंड मॉन्यूमेंट्स यू कैन सी। जहाँ पे भी आपको कुछ भी अच्छा नज़र आया आप बस खड़े हो जाए, पिक्चर लेना शुरू कर दे बिकॉज दीज आर ऑल पिक्चरस्क डेस्टिनेशंस एंड यू वुड लव टू बी हेयर। So definitely everything is just to see once a while and visiting once is definitely। तो आप देखते रहे मेरे साथ साथ, मैं भी आपको दिखा रही हूँ सारी चीज़ें एंड माई हस्बैंड ही नोज़ कि आई लव टेकिंग पिक्चर्स, तो बेचारे खुद रुक जाते हैं थोड़ी देर में। ही गोज़ लाइक कि इधर खड़े हो जाओ, इधर पिक्चर ले लेते हैं, इधर पिक्चर ले लेते हैं लॉल। बिकॉज कल भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी एंड वी कुडंट एंजॉय बट एटलीस्ट वी एंजॉयड द होटल डेफिनेटली। हम लोग बाहर नहीं आ सके वो अलग बात है बट वी हैड अ लॉट ऑफ फन एट द होटल विथ माई बेबी बिकॉज फैमिली टाइम इज़ रियली इंपॉर्टेंट। जब आप घर पे होते हो सम पीपल मस्ट बी थिंकिंग कि होटल में भी फैमिली टाइम घर पे जैसा ही होता है बट इट्स नॉट लाइक दिस। एटलीस्ट यू आर नॉट वर्किंग, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट टोटली फ्री। दिस इज़ व्हाट वेकेशंस आर ऑल अबाउट। लोग अक्सर स्टेकेशंस भी कर रहे होते हैं इसी तरह से कि आप लोग सिर्फ एक जगह पे स्टे करो जाके एंड यू डू नथिंग एट ऑल। आप कहीं बाहर नहीं जाते हो, कुछ भी नहीं होता, यू जस्ट इंजॉइंग योर सेल्फ। सो इट्स लाइक इट्स फन बीइंग फैमिली विद फैमिली ऑल द टाइम।
सो ये ऑल द टाइम तो पॉसिबल नहीं होता है, नेचुरल सी बात है, बट समटाइम्स इट इज़। सो अब हम लोग थोड़ा वापस आ गए बीच में से ही, बिकॉज वी थॉट कि हम चलते हैं और हम इसको देखते हैं एडिनबर्ग कैसल को। चले आगे चलते हैं एंड वी हैव एग्जैक्टली फाउंड द करेक्ट वे, बिकॉज पीछे भी नीचे की तरफ से एक वे था, लेकिन वो पूरा स्टेयर्स वाला था एंड आई वाज स्कैर्ड कि भाई स्टेयर्स पे तो बहुत स्टेयर्स थी कि वी कैन नॉट टेक द स्ट्रॉलर ऑन दीज स्टेयर्स। सो हम लोग ऊपर से आए बिल्कुल हिल क्लाइंब करके। सो या नाउ वी कैन गो अहेड एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़ अहेड। ये दूर से ही आपको नज़र आ रहा है एडिनबर्ग कैसल कैसा है। आई थिंक इससे ज़्यादा मैं आपको दिखा नहीं सकती, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई गॉट टू नो इज़ के इट्स क्लोज टुडे, बिकॉज स्टॉर्म आया हुआ है पूरे यूके में और स्कॉटलैंड में तो सबसे ज़्यादा। आई डोंट नो कौन सा स्टॉर्म है। येस, इट्स रियली विंडी एंड इट्स रियली कोल्ड एंड द वेदर इज़ टोटली मैड, बट आई थिंक इट्स क्वाइट नॉर्मल फॉर देम कि हर वक्त ये वेदर होता रहे। सो या इट वॉज क्लोज सैडली। मज़े की बात ये थी कि मैं आगे गई हूँ, आई आस्क्ड द सिक्योरिटी गार्ड ओवर देयर कि स्ट्रॉलर फ्रेंडली है कैसल अंदर से कि नहीं, and he's like yes it's stroller friendly, but he's not telling me it's closed and I'm like what even. I went back to my husband and told him it's stroller friendly and he goes like आज ये बंद है and I'm like who told you? He's like the other guard is telling everybody. So yeah, अब हम लोग आप देख सकते हैं अंदर आ चुके हुए हैं घूम फिर के। ये नेशनल म्यूज़ियम है इनका, स्कॉटलैंड का नेशनल म्यूज़ियम। इसके अंदर सारी की सारी कार्स लगाई हुई उन्होंने और डिफरेंट चीज़ें हैं। इट्स प्रीटी कूल और इसके लिए हमें काफ़ी आगे चल के आना पड़ा टू जस्ट गो इनटू दिस म्यूज़ियम। सो येस, लेट्स सी दिस म्यूज़ियम के कैसा लग रहा है अंदर से। एंड माय हस्बैंड वाज लाइक ऊपर चले नीचे चले, एंड आई एम लाइक नो आई जस्ट डोंट वांट टू मूव एट ऑल, बिकॉज ये आई थिंक हमारा लास्ट स्टॉप है। इसके बाद हम लोग जाएंगे अपनी गाड़ी की तरफ एंड हमने रॉयल महल वगैरह सारा पूरा देख लिया है। यू सॉ द स्कॉटिश मोन्यूमेंट, द कैसल, द सेंट गाइल्स कैथेड्रल एंड ऑल द थिंग्स ऑन दिस रॉयल माइल। और इसके बाद आई एम सो डन। अब इसके बाद हमने एंड में जाना है हॉलीवुड पैलेस एज वेल, बिकॉज अब इतना दूर आते हो तो आप कहते हो चले होके जाते हैं। आर्थर सीट भी, मतलब आई वॉज थिंकिंग कि हम चढ़ जाएँ आर्थर सीट पर, बट इट्स नॉट पॉसिबल। उसमें लिखा है कि एक साइड की वॉक ही ऑलमोस्ट 1 आवर की है। सो ये बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल हमारे एंड डेज़ ही हैं स्कॉटलैंड के अंदर, बिकॉज एंड डेज़ के हम लोग आए कर लें लॉल, बट ऑब्वियसली हमारा ट्रिप लाइक 3-4 डेज़ का ये शॉर्ट सा, बिकॉज इतना ही घूम सकते हैं आप एक बच्चे के साथ, इससे ज़्यादा नहीं घूमा जाता टू बी वेरी ऑनेस्ट। अपनी एनर्जी बहुत कम होती है और बच्चे भी ज़ाहिर एनॉय होते हैं, बिकॉज ही इज सिटिंग इन स्ट्रॉलर लिटरली ऑल द टाइम। तो वो बेचारा क्या करे, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू कम आउट एंड आई ऑल्सो वॉन्ट हिम टू कम आउट, बट आई नो कि वंस आई टेक हिम आउटसाइड ऑफ द स्ट्रॉलर ही इज़ नेवर गोना सिट बैक अगेन। तो बस इसकी वजह से मजबूर है कि वो फंसा हुआ है अंदर। Sometimes I look at other people's kids and I wonder कि वो लोग कैसे इतना काम बैठे हुए हैं, चुप करके चल रहे हैं। Kids sometimes I look at, they are just so calmly sitting in the stroller, and even if they are walking, they are so calm and quiet and walking with their parents. Then I look at my child and I'm like, he doesn't know how to walk with me. But then I'm like, एक comparison नहीं करना चाहिए, हर बच्चा अलग अलग होता है। एंड हमारा बच्चा ज़ाहिर एक्टिव है बहुत ज़्यादा, उसको एक्सप्लोर करनी है चीज़ें। तो सो या आप मेरे जो है ना एडिनबर्ग टूर के साथ साथ मेरे रेंट्स भी सुनते रहे मदरहुड के लॉल। आई गेस वट एवर वीडियोज़ आई सी ऑन इंस्टाग्राम दे आर ऑल द सेम कि 2 to 3 वाला फेज़ जो है ना इट्स वेरी डिफिकल्ट। टेरिबल 2s कहते हैं और फिर 3 को टेरिफाइंग 3 कह रहे थे। उस दिन मैं देख रही थी, आई वाज लाइक ओ गॉड व्हेन दिस फेज इज़ गोइंग टू एंड, बट दे आर वेरी क्यूट किड्स माशाल्लाह। खैर अब आप देख सकते हैं कि इस म्यूज़ियम के अंदर कितने सारे उन्होंने एनिमल्स की भी स्टैचूज़ लगाए हुए हैं, हर किस्म का एनिमल है। मैं पूरी वीडियोज़ बनाए जा रही हूँ एंड आई रियली वॉन्ट माई चाइल्ड टू इन्जॉय इट टू, बट ही डजंट वांट टू लुक एट एनी ऑफ देम। व्हेन द मोमेंट आई से हिम ऊपर देखो, ही स्टार्ट्स करेंगे लाइक नहीं यार तुम नीचे ही देखो, बस ऊपर नहीं देखो। So yeah, different animals, but sometimes like I am looking at them and I am like wow यार, how did they even make this? इतनी बड़ी जगह पे इन लोगों ने मतलब लेके ये सारे एनिमल्स किस तरह के स्टैचूज़ बना के रखे हुए हैं। इट्स रियली कूल। अगर आप खुद देखते हैं ना तो एक अजीब सा मतलब बहुत डिफरेंट फील होता है आपको। मैं तो फिर भी आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इतना उस तरह से नहीं दिखा पा रही जिस तरह के आप खुद रियल में देख सकते हैं। सो गाइस आपने देख लिया, अब हम लोग यहाँ से डन हो चुके हुए हैं एंड वी हैव रीच द पैलेस ऑफ हॉलीवुड। और ये किंग्स गैलरी है, इससे आगे की तरफ हम जाएंगे एंड विल बी गोइंग फॉर द टिकट्स। मज़े की बात ये कि इसकी टिकट बहुत एक्सपेंसिव है, आई थिंक इट्स लाइक समथिंग अराउंड 26 to 27 pounds। एंड हम बहुत थके हुए हैं, देखना हमने बहुत थोड़ा सा ये हॉल, बट चले एनीवेज बंदा आया है तो सब कुछ देख के ही जाता है। सो टिकट्स लेते हैं यहाँ से, वेलकम टिकट्स, एंट्रेंस टिकट्स लेफ्ट साइड पे है इनका केबिन, इनसे टिकट्स पकड़ते हैं और फिर अंदर की तरफ चलते हैं।
एंड इट्स रियली 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 कोल्ड। एक बंदी है यहाँ पे इनकी घूम रही है, वो बार बार आके बोल रही है कि यू गाइस कैन गेट द टिकट्स फ्रॉम इनसाइड काउंटर एज वेल, द वेदर इज़ नॉट गुड टू स्टैंड आउटसाइड। आई एम लाइक बस अब हम क्यू में खड़े हो गए हैं, हम लोग यहाँ से हिलने नहीं वाले। सो यहीं से खड़े होकर टिकट्स लेंगे फिर अंदर जाएंगे। सो वी हैव कम इनसाइड, यू कैन सी, एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। एक बहुत प्यारी खुली सी जगह है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। पीछे ही उस राइट साइड पे हमने पार्क किया है और उससे ऊपर ही आर्थर सीट की हाइकिंग है, जो कि हम बिल्कुल नहीं करने वाले। वी आर टोटली डन फॉर टुडे। और मतलब डन के साथ बात ये होती है कि आप थक भी गए, बट इट्स डेडली कोल्ड। आई थिंक माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, जा तो नहीं रहा एक्चुअली, बट फील्स लाइक माइनस। सो लेट्स गो इनसाइड। आई जस्ट होप कि अंदर थोड़ा सा मतलब वार्म हो, कि अंदर जाएंगे इसके। सो आई होप इट्स वार्म, but again the thing is कि it's not going to be stroller friendly. So let's go ahead. I think इसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कुछ भी नहीं है, we have to go upstairs in the first floor, और फर्स्ट फ्लोर पे तो डेफिनेटली स्टेयर से ही जाना है, और हम बिल्कुल स्ट्रॉलर उठा के नहीं लेके जा रहे हैं। तो चलिए आगे चलें, फिर देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं हम। सो गाइज मैं ऊपर से होके वापस आ चुकी हुई हूँ, एंड आई हैव सेंड माई हस्बैंड कि वो जाके देख के आ जाएं थोड़ा सा अंदर, बिकॉज इट्स ह्यूज अपस्टेयर्स। पूरी उनकी किंग की और क्वीन की सारी उन्होंने वो डाइनिंग रूम्स, लिविंग रूम, बेडरूम्स एंड ऑल द थिंग्स, उनके पूरे फर्नीचर, बर्तन और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। एंड वीडियो बनाना अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको बस थोड़ी थोड़ी सी वीडियो बना के दिखा रही हूँ। दे हैव स्ट्रिक्टली टोल्ड अस नॉट टू मेक द वीडियोज़। तो जो भी क्लिप्स में कैप्चर कर सकती हूँ बाहर से सिर्फ वही हैं, अंदर बिल्कुल नहीं बना सकते। सो बेबी को तो हम लेके नहीं जा सकते थे, तो बारी बारी हम लोग गए हैं। सो यू कैन सी कि यहाँ तक मैं गई थी और उसके बाद आई केम बैक। So now my husband is upstairs. So this is all for today guys. See you guys in the next video of Glasgow. I hope वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत enjoy करा सकें। Bye bye.